वेलकम टू फेडरल टू इमेजिन। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं हमारा 6.3 मेजर एनर्जी रिसोर्सेज। अच्छा, ये होता क्या है? तो देखें, रिसोर्सेज एनर्जी के, यार एनर्जी जो होती है ना आपकी, आती कहाँ से है? तो देखें, एनर्जी आपकी बनती नहीं है ना डिस्ट्रॉय होती है, ये हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। एनर्जी आती कहाँ से? तो एनर्जी है ना स्टोर हुई भी होती है कुछ जगहों पे, और वो है ना रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे एनर्जी स्टोर करके रख हम, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी का पेट्रोल है वो जलाते हैं, ठीक है। अगर हम सर्च करें यहाँ पे पेट्रोल कैन, इसमें क्या होता है, पेट्रोल होता है ना, और ये पेट्रोल जो होता है ये आप डालते हैं अपने गाड़ी में, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, आपकी गाड़ी जलती है। कैसे जलती है आपकी? क्योंकि एनर्जी, ये पेट्रोल जलता है तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसको, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है। तो एनर्जी स्टोर हुई हुई है पेट्रोल में, उसको आप जलाते हैं, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर गाड़ी को चलाने में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये है आपका एनर्जी रिसोर्सेज के। एनर्जी हमें ना कहाँ से ले रहे हैं, स्टोर कहाँ पे हुई हुई है, ठीक है। अब इस एनर्जी के है ना, अब दो किस्मात होते हैं। एक होता है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, दूसरा होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपकी ऐसी होती है जो लिमिटेड होती है, और वो है ना रिप्लेस नहीं हो सकती नेचुरल। क्या मतलब? लिमिटेड है, मतलब खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद, ठीक है। इसका क्या मतलब है? खत्म हो जाएगी, क्योंकि लिमिटेड है। जैसे पेट्रोल है आपका, आपने गाड़ी में डाला, पेट्रोल तो खत्म हो गया, फिर आप जाके रिसीव कराते हैं ना। तो चले आपने पेट्रोल पंप से ना जाके ले लिया पेट्रोल, फिर पेट्रोल पंप से भी तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा ना। तो वो पेट्रोल कहाँ से आता है? वो ज़मीन के अंदर से आता है। लेकिन ज़मीन के अंदर भी इनफाइनाइट पेट्रोल नहीं है, एक टाइम के बाद पेट्रोल ज़मीन के अंदर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, हज़ारों सालों के बाद। तो ये है ना, इसके बारे में बात हो रही है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की। ये जो आपके पेट्रोल जो है ना, ये और और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोल हो गया, गैस हो गई, नेचुरल गैस जो आप चूल्हे पे यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम हो गया। कोल वो होता है जो आप रेलगाड़ी में यूज़ करते हैं, आपकी ट्रेनें ऐसे चलती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो देखिए, कुछ टाइम के बाद आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। एक तो ये, फिर दूसरी होती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अनलिमिटेड, कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये होता कैसे है? तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली, मतलब वो नेचुरली है ना, जल्दी नहीं आएगी। क्या मतलब? पेट्रोल जो है ना आपका, जो पेट्रोल बनने में 100 हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा साल लगते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, वो है ना आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड और जल्दी बनती जा रही है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या-क्या आता है? जैसे आपका सूरज हो गया, सूरज भी आपकी एनर्जी निकालता है। वो सूरज क्या कभी ख़त्म नहीं होगा, सूरज वहीं पे पड़ा हुआ है, तो वो रोशनी आपको देता है। हाँ, चले रात आ गई, लेकिन सुबह तो फिर आएगी ना, तो सूरज आपका है ना कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी आपकी, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। फिर हवा हो गई, पानी हो गया, और बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी बस आप ये समझें कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है आपके, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब इनको हम एक-एक करके डिटेल में सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको 2 चीज़ें पता चल गई, एक है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। नोट्स ये अगेन आपको अगर ये वाले नोट्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएँगे हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे आएँगे, यहाँ पे हमारे सारे नोट्स और गेस्ट पेपर्स पड़े हुए हैं। लेकिन देखें, यहाँ पे नोट्स में हमने क्या डेफिनेशन लिखी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं? जो लिमिटेड होते हैं और रिप्लेस नेचुरली जल्दी नहीं होते, मतलब खत्म हो जाएंगे, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल्स हमने थोड़ी सी दे दी। फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपकी कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जल्दी बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया।
और साथ में ये है ना कुछ थोड़े से एग्जांपल्स हैं। मैंने डायग्राम तो ख्याल रखें, डायग्राम ये वाली जो है ना, ये टेबल, ये आपने बिल्कुल याद करना है। अच्छा, फॉसिल फ्यूल हो गए, न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, ये कौन से आपके नॉन रिन्यूएबल हैं। रिन्यूएबल कौन से आपके, ये वाले और ये वाले, ठीक है। ये लिस्ट आपने ज़रूर याद करनी है आपके पेपर के लिए। तो ये हो गया। अब एक और चीज़ इसके साथ इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है, वो है इन्वायरमेंट के ऊपर। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है ना आपके, ये वाले नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वो वाले जो लिमिटेड होते हैं, वो होते हैं हार्मफुल आपके इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप पेट्रोल जलाते हैं, पेट्रोल जब आप जलाते हैं तो आपको एनर्जी तो मिल रही है, सही है, लेकिन साथ में एक और चीज़ भी हो रही है। वो चीज़ ये हो रही है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो भी बन रहा है, CO2, और वो एक ग्रीन हाउस गैस है, हार्मफुल गैस है। तो आपके एनवायरनमेंट में वो आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, हार्म कर रहा है उसको। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये होता है नॉन रिन्यूएबल के बारे में। रिन्यूएबल वाली जो है ना, वो सेफ होती है आपके एनवायरनमेंट के लिए, वो आपके एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती, ठीक है। जैसे सूरज हो गया, ये सब वगैरह, ये आपके एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे पेट्रोल ले लिया, गैस जला ली, ये इनको आपने जलाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के थोड़े से फर्क में। यहाँ पे भी देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई है, ठीक है। टाइप्स शॉर्टलिस्ट करके हमने है ना नोट्स में ये देख लिए। यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कौन सा आ रहा है, ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो अभी मैं, और साथ में पॉल्यूटेंट्स, पोल्यूशन जो कॉज हो रहा है, ये मैंने आपको बताया अभी कि जब आप पेट्रोल फ्यूल जलाते हैं तो ये है ना हो रहा है एनवायरनमेंट को, सबसे पहले। दूसरा हो गया वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, आप पानी यूज अप कर रहे हैं किसके लिए, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब इसमें होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे होता यह है कि यहाँ पे है ना आपका लेट्स से पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, गैस हो गई, इसको आप जलाते हैं, ठीक है। इसको आपने क्या किया, जलाया, ये देखें ना यहाँ पे जलाया। जब आपने इसको जलाया तो ये देखें यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उससे क्या करे, आपके पास पानी होता है, उस पानी को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं। ये देख रहे हैं बॉयलर, तो ये आग यहाँ पे निकल रही, कैसे आई आग, कैसे आई, ये आप है ना यहाँ पे पेट्रोल को जला रहे हैं। पेट्रोल को जला के आप क्या करें, पानी को गर्म कर रहे हैं। जैसे अपने क्या अपने गैस पे, चूल्हे पे जो आप पानी गर्म करते हैं ना, बॉईल करते हैं आप, पानी को बॉईल करके वो किस में बन जाता है, स्टीम में, हवा में, ठीक है, स्टीम, ठीक है। पानी आपका लिक्विड से गैस में बन गया, ठीक है, वो गैस बन गई, हवा बन गया। चले, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये टरबाइन होता है। अब ये टरबाइन क्या होता है, टरबाइन की मैं आपको एक जो पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, एक पंखा ऐसे कुछ, ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसका छोटा वर्जन ले लें आप, यहाँ पे होता है। जब यहाँ पे हवा आएगी तो क्या करता है, ये पंखा घूमने लगता है, ये टरबाइन ऐसे ही घूमने लगता है। जब ये आपका पंखा ऐसे ही घूमता है तो उसकी वजह से जनरेटर आपका है ना, उसमें है ना बिजली आती है, और फिर आपके पास घर पे लाइट, ठीक है। तो ये कैसे, वो यहाँ पे टरबाइन घूमता है हवा की वजह से। जो हवा का कैसे आई, पानी को आपने बॉईल किया, उसको गैस में कन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर ये है ना आपका जनरेटर चार्ज अप हो जाता है।
उससे जाके बिजली आ गई आपके पास, ठीक है। ऐसे बनती है आपकी बिजली। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ये मसला है कि यार आपके जो पानी के रिसोर्सेज है वो यूज़अप होते जा रहे हैं। कहाँ पे यूज़अप होते जा रहे हैं? पानी देखिए लिमिटेड होता है, पानी भी आपका ख़त्म हो सकता है। में जो जो साफ़ पानी है, गंदा पानी तो बहुत पड़ा हुआ है और साथ में आपका समुंदर है उसमें तो बहुत पानी पड़ा हुआ है जो आपका वो है सॉल्टी है, वो तो हम पीने से रहे। लेकिन पीने वाला पानी और जो साफ़ पानी होता है ना वो इसमें यूज़ अप हो जाता है, एक तो ये। तीसरा ये कि पॉल्यूशन कौन सा? थर्मल पॉल्यूशन आप है ना हीट रिलीज़ कर रहे हैं और साथ में एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, जिसमें ये लैंड पॉल्यूशन देखिए सॉलिड वेस्ट, ये एक और चीज़ हो गई। फिर लैंड आप यूज़ भी कर रहे हैं, आप जगहें वेस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब कि ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ये पावर प्लांट होता है जहाँ पे ये मैंने डायग्राम आपको दिखाई थी, उसको बनाने के लिए जगह चाहिए, वो जगह आप यूज़ अप कर रहे हैं। और साथ में आप है ना प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम से उनको हार्म भी आ रहा है, ठीक है। ये एक सॉर्ट ऑफ समरी है जो आपने याद करनी है कि अच्छा जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल, तो हार्म क्या आ रहा है आपके एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो ये है ना हमने यहाँ पे नोट्स में लिख लिया। इससे हमें पता चल गया एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती हैं और कितने किस्मात होते हैं उसके, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, ठीक है। फिर उसके साथ उसका इम्पैक्ट क्या आता है एनवायरनमेंट, ठीक है, जब आप बिजली बनाते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है ना उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से किस्म के? 2-3 किस्म के, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल और साथ में बायोमास फ्यूल। इनको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में।